आज संसद में आम बजट पेश किया जा रहा है और इसके साथ ही यूपी में चुनाव का शोर भी तेज है। बजट और यूपी चुनाव पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर से खास बातचीत की गई। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राष्ट्रपति अपना उद्बोधन दे रहे थे। उन्होंने सड़क, शिक्षा, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य तमाम योजनाओं का जिक्र किया। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 साल में अगर कार्य किया जाता तो आज डोर टू डोर कैंपेन करने की नौबत नहीं आती। ये ये तो हास्यास्पद बात है विपक्ष की। जब विपक्ष भी सत्ता में रहता था तो डोर टू डोर कैंपेन वो लोग भी करते थे, और आज़ादी के बाद भी जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी उस सत्ता में थे, तब भी वो डोर टू डोर कैंपेन करते थे। इसलिए लोगों को अपनी बात बताना, लोगों के तक अपनी बात पहुंचाना और उनको जो सुविधाएं, जनहित की सुविधाएं, राष्ट्रवाद की बातें अगर उनको फिर से याद दिलानी है तो डोर टू डोर जाने में क्या परेशानी है। विपक्ष हताशा भरा हुआ है और इसलिए जो है हताशा और निराशा दोनों चीज़ों से विपक्ष भर गया है। एक डर पैदा है विपक्ष का के अंदर, इसलिए वो जो मन में आता है वो आए साए बोलते हैं। कोई पॉजिटिव बात नहीं करते, हमेशा सत्ता पक्ष पर हमला करने की बात करते हैं, जो उनकी शुद्ध राजनीति और स्वच्छ राजनीति नहीं है। सर, अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही थी, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने 3 प्रत्याशियों की सूची और जारी कर दी है। ऐसे में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि मैनपुर की करहल विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में एसपी सिंह और समाजवादी की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी एसपी और एसपी दोनों लोगों को आमने सामने। आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, कितना आपको लगता है कि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मात देगी? देखिए, अखिलेश यादव जी जहाँ से लोकसभा सदस्य हैं, आजमगढ़ से, वहाँ से क्यों नहीं लड़े, ये सवाल उठता है। वहाँ से इसलिए नहीं लड़े कि उनको वहाँ डर है कि हम हार जाएंगे। डर कब पैदा होता है? जब आदमी क्षेत्र में अपने काम नहीं करता, लौट के अपने क्षेत्र में गए नहीं, वहाँ की जनता ने वोट दिया, उसकी प्रॉब्लम, परेशानियाँ या कुछ भी रहा हो, सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही उन लोगों को। उसके बाद भी जो है कम से कम जनता चाहती कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में तो कम से कम इस तरह ना आए, तो महीने में एक बार तो कम से कम पहुँचे, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पहुँचे। तो जन प्रतिनिधि होने के नाते अखिलेश जी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से इनके अंदर एक डर है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ की विधानसभा सीट न चुन करके ऐसी सीट चुनने का करहल को तय किया कि जहाँ से हम चुनाव जीत सकें। अब एसपी सिंह बघेल जी चुनाव मैदान में आ गए हैं। एसपी सिंह बघेल एक वरिष्ठ लीडर है, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, आज केंद्र में मंत्री हैं। और अब चूंकि वो धनगर समाज से हैं, पाल समाज से, तो चूंकि ये एससी समाज में आ गया, इसलिए वो अनुसूचित जाति सीट से लड़े हैं। लेकिन वो पहले बैकवर्ड समाज में इनका समाज आता था, तो बैकवर्ड, तो एसपी सिंह बघेल जी जो है पिछड़ा भी हैं, और जिनको आजकल एससी समाज में कहा जाता है, जो इनको लोग, दूसरे लोग दलित कहते हैं, उस तरीके से कॉमन मैन है, और वो चुनाव मैदान में आए हैं। निश्चित तरीके से एसपी सिंह बघेल जी की जीत होगी और अखिलेश जी को मुंह का हार देखना पड़ेगा। सर, एक अंतिम आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी की बात करें, लोकसभा सांसद हैं टी हसन, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जो को अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो विधायकी का जो चुनाव जीते थे वो समाजवादी की तरफ से ही जीते थे, समाजवादी सरकार के ही प्रत्याशी थे वो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब 2017 में चुनाव हुआ तो एसपी सिंह बघेल जी बीजेपी से चुनाव जीत के आए थे और प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। उसके बाद 2019 में उनको टिकट मिला सांसदी का, और फिर वो चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री बने। मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं कि एक विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार सांसद भी हैं। 5 बार से सांसद भी रहे वो एक मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं एसपी सिंह बघेल। तो मैं समझ रहा हूँ कि
उनसे चुनाव लड़ करके और जब जीत के आएंगे तो एसपी सिंह बघेल की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है वो और बढ़ेगी और राजनीतिक कद भी उनका बढ़ेगा, एसपी सिंह बघेल जी का। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें? पिछले बार से चाहे एक ही सीट ज़्यादा आएगी, क्योंकि हर विधानसभा सीट में वोट बढ़ा है और जनता जो है इस बार योगी जी की सरकार फिर से बनाना चाहती है। पूरा विश्वास है, सारी सुविधाएं जो उनको मिल रही हैं वो सुविधाएं जनता छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए फिर से बीजेपी को वोट देगी, कमल पर वोट देगी और फिर से योगी जी की सरकार बनाएगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ अंकित त्रिवेदी, C10 न्यूज़, दिल्ली।